कल के वीडियो में आपने कक्षा 11 के पद में कबीरदास की रचना साखी पढ़ी थी। आज उसी के आगे हम पदावली आपको पढ़ाएंगे। इसमें प्रसंग जो है, कबीरदास जी अपने आप को एक सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आयो राजा राम रतार। कहते हैं कि हे सखियों, मंगल गीत गाइए। आज हमारे जो परमात्मा हैं वो राम के रूप में मुझसे ब्याह करने के लिए आ रहे हैं। ब्याह करने से तात्पर्य है कि वे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तन रति करी मैं मन रति करूं पंच तत्व बाराती। आज मैंने तन मन से पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार किया है और ये जो पांचों तत्व है ये हमारे बाराती हैं। रामदेव मोरे पाहुनी आए, मैं जो बन मैं माती। कहते हैं कि रामदेव यानी कि जो परमात्मा रूपी राम है वे हमें हमारे घर हमसे ब्याह करने के लिए आ रहे हैं और मैं पूर्ण रूप से मैं जो बन मैं माती यानी कि मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। शरीर सरोवर वेदी करूँ ब्रह्मा वेद उचार। कहते हैं कि ये जो नदी तालाब सरोवर ये सब क्या है, वेद ही है और ब्रह्मा जी जो है वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग बावर ले हो धन धन भाग हमारे। कहते हैं कि वो परमात्मा रूपी राम के साथ जो है फेरे लेंगी, वो कितने भाग्यशाली हैं। ये कबीरदास जी अपने आप को एक सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। तो 33 कौतिक आए मुनिवर सहस्र। और हमारे इस ब्याह में सभी ऋषि मुनि और सभी देवी देवता उपस्थित होंगे। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली स्त्री व्यक्त करते हुए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है एक महान पुरुष के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है, अर्थात मैं परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। जो जीवात्मा रूपी जो कबीर हैं वो अपने आप को एक सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज मेरा जो है परमात्मा से मिलन होने जा रहा है। अगला पद है आपका, इसका प्रसंग है कबीरदास जी कहते हैं उसी तरह से कि अपने आप को मतलब एक सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा जो मिलन है मेरा वो परमात्मा से मिलन हो चुका है और इस मिलन के लिए उन्हें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा। बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनन का मतलब होता है कई जन्म। कबीरदास जी कहते हैं एक मतलब इस सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में ही व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ पे सौभाग्यशाली स्त्री नहीं, कबीरदास जी अपने आप को ही कहते हैं कि बहुत दिनन में प्रीतम पाए। जो मतलब अपने आप को स्त्री के रूप में व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि बहुत दिनन में प्रीतम का तात्पर्य यहाँ पे परमात्मा से कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत मतलब कई जन्म से मैंने जिसकी तपस्या की थी मैंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। भाग बड़े घर बैठन पाए, और ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे को उन्हें प्राप्त करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा, अर्थात मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़ा, भटकना नहीं पड़ा और घर में ही मुझे परमात्मा का मिलन हो गया, परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो गई। मंगल चार नहीं मंदराख्यो राम रसायन रसना चाख्यो। कहते हैं कि मंगल गीत से तात्पर्य है मैंने उस परमात्मा का स्मरण किया, उसका स्मरण किया, उसके बारे में जाना और उस परमात्मा रूपी रस का रसपान किया। मंदिर में भया उजारा ले सूती अपना शिव प्यारा। यानी कि जो हमारा हृदय रूपी जो घर है, जो हमारा हृदय है, परमात्मा को पाने के बाद उसमें क्या हो गया, प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। उजाले सूची अपन और मैं अपने इस घर में अपने इस परमात्मा के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं रनिराशि जो निधि पाई हमें कहा तुम्हारी बड़ाई। कहती है कि मैं रनिराशि जो निधि पाई, मैं इस योग्य नहीं थी कि मुझे यह परमात्मा रूपी खजाना
प्राप्त होता। क्या कहते हैं कि मैं ऋण राशि जो निधि पाई हमारी कहाँ ये हो तुम्हारी बड़ाई। कहती कि मैंने जो परमात्मा रूपी धन को प्राप्त किया है ये मेरी योग्यता नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है कि वो मुझे प्राप्त हुए हैं। आगे कहते हैं कहे कबीर मैं कुछ नहीं कीना सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं एक मतलब स्त्री के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हुए कि मुझे ये जो परमात्मा रूपी प्रीतम की प्राप्ति हुई है इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरे परमात्मा की कृपा है कि वे मुझे प्राप्त हुए। सुहाग अर्थात परमात्मा रूपी जो भगवान है जिनको उन्होंने राम व्यक्त किया है, तो जो परमात्मा है वो परमात्मा की ही कृपा से उनको मिले हैं। उनका ये कहना है कि इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये उनका भाग्य है कि जन्मों जन्मों की तपस्या करने के बाद उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अगला पद है आपका संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसका प्रसंग है कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उस आंधी के आने के बाद समस्त जो अंधकार होता है, जो भ्रम होता है, इच्छा होती है, द्वेष होता है, ये सब क्या होता है उस ज्ञान रूपी आंधी में समाप्त हो जाता है। इसी को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी यहाँ पे लिखते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे मनुष्य अब क्या है ज्ञान की इस परमात्मा ने हमारे पास इस ज्ञान रूपी आंधी को भेजा है। भ्रम की टाटी सबे उखाड़ी माया रही न बांधी रे। अब क्या है ये जो भ्रम है, ये जो हमारी झोपड़ी है, ये जो भ्रम रूपी झोपड़ी है, अब ना ये भ्रम रूपी झोपड़ी रहेगी और ना ही कोई इसमें मोह माया रह जाएगी। दुचते की दुई थून गिरानी मोह बलिदा टूटा। यानी कहते हैं कि ईर्ष्या और बुराई की जो थून यानी कि जो खंबा होता है जिसपे झोपड़ी टिकी होती है, तो वो जो थून है वो क्या है अब वो समाप्त हो चुकी है। और बलिदा यानी कि जो छप्पर होता है, जिस बांस बल्ली पे वो जो छप्पर टिका होता है वो क्या है मोह बलिदा टूटा, यानी मोह माया रूपी वो छप्पर भी अब टूट चुका है। कृष्णा छानी परी घरी ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। यानी जब ज्ञान रूपी आंधी आने पे ये जो तृष्णा यानी कि विषय वासना रूपी ये जो छप्पर है ये भी क्या है समाप्त हो जाएगा और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और ये जो इस झोपड़ी में जो कुबुद्धि रूपी ईर्ष्या रूपी ये जो बर्तन है वो भी क्या है सब नष्ट हो जाएंगे। जोग जुगत करी संतो बांधी नीरज चुए न पानी रे। और बहुत ही योग्यता से बहुत ही प्रयास करने के बाद जो लोग मतलब ये जो शरीर रूपी ये जो झोपड़ी है, ये जो घर है, इसको लोग बड़े ही मतलब प्रयत्न से उसको संजोते हैं कि किसी तरह से उन्हें, लेकिन उसमें जो भ्रम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बुराई है, ये सब क्या है जब ज्ञान रूपी आंधी, जब परमात्मा की ज्ञान रूपी आंधी है आती है तो उसमें सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद सारी अज्ञानता जो है प्रकाश में बदल जाती है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कूड़ा कपट काया निष्काया हरि की गति अब जानी। और जितना भी उस घर में उस झोपड़ी में जितना भी कपट ईर्ष्या रूपी ये तो जब कूड़ा कबाड़ था उस आंधी के वेग में सब बह गया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन हीना। और आंधी के बाद जो कुछ भी तब आंधी में जितनी भी बुराइयां थी सब उस आंधी में समाप्त हो चुकी। उसके बाद जो कुछ भी बचता है तो वो परमात्मा में क्या है सब सराबोर मिलता है, सब परमात्मा में मिला हुआ मिलता है, अर्थात कोई भी अज्ञानता वहां पे नहीं रह जाती है। कहे कबीर बान के प्रगटे उदित भयातन हीना। बान यानी कि सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि उस आंधी के आने के बाद जब सूर्य उदय होता है तो सारा जो है अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। अगला पद है आपका पंडित बाद बादते झूठा। इसका प्रसंग है कबीरदास जी जो है यहाँ पे पंडितों की बातों को झूठा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पंडित बाद बादते झूठा। पंडित बाद बादते का मतलब है वाद विवाद। पंडितों की बात पे वाद विवाद करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि राम कहाँ दुनिया गति पावे खांड कहाँ मुख मीठा। यदि राम का नाम जपने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो चीनी कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। और पाव कहाँ पाव जले जाते जल कहीं पिछा बुझाई। यदि राम नाम कहने से मोक्ष मिल जाता है तो आग कहने से पैर जल जाना चाहिए।
और जल कहने से मनुष्य की प्यास बुझ जानी चाहिए। क्या मतलब कबीरदास जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो पंडितों की बातें हैं कि जो मंत्र उच्चारण करो या मतलब माला जपिए, इन सब बातों पे वाद विवाद करते हुए यही कहते हैं कि अगर राम नाम कहने से मोक्ष मिल जाता है तो चीनी कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, आग कहने से हमारे पांव जल जाने चाहिए, जल कहने से हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहने सीधे बाजे और भोजन कहने से हमारी भूख मिट जानी चाहिए, तो सब कोई चीज जाए और क्या, और सभी इस प्रकार से क्या हो, मुक्ति पा जाएंगे, किसी को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जब जल कहने से प्यास बुझ जाएगी, भोजन कहने से भूख मिट जाएगी, तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जब राम ही कहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो वह इंसान जो कुछ भी कह देगा उसको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तोता होता है मनुष्य के साथ रहता है तो वो भी क्या है, राम 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 जपने लगता है, लेकिन यदि कभी उस तोते को मौका मिलता है तो पिंजरे से बाहर निकलने के बाद जब वो जंगल में चला जाता है तो वो राम राम कहना भूल जाता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुरी न सुनता है, यानी कि वही बात जो मैंने भी आपको बताई, यदि तोते को जो है कभी उस पिंजरे से मुक्ति मिल जाती है और वो जंगल में अगर चला जाता है तो फिर उस राम के नाम को भूल जाता है। साथ ही प्रीत विषय माया सुन हरि भगन सुन। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि ये जो यहाँ पे जो है जो भक्तों का कहीं मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है। ये क्या है, इस तरह की बातें करना भक्तों का मजाक उड़ाना है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे जमपुर। घासी कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, परमात्मा के प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनको कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अगला पद आपका है, इसमें आपका प्रसंग है, हम न मरी हो मरी है संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जब वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं कि अब क्या है, मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मुझे अमृत प्राप्त हो चुका है क्योंकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। इसी विषय पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरी हो मरी है संसारा, हमको मिले यावनहारा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब नहीं मैं मरने वाला, क्योंकि मुझको क्या है, मुझको इस जीवन का दाता मिल गया, यानी कि इस जीवन को देने वाला मिल गया है, जिसको पाने के बाद मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब ना मरो मरने मन माना तही मुझे जिन राम न जाना। और क्या है, अब मैं नहीं मरूंगा, ना मैं ही मरूंगा और ना मेरे परमात्मा की ही मृत्यु होगी। मुझे जानी राम न जाना। और वे ही लोग मरेंगे जो लोग राम को नहीं जानते हैं या जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है या जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। ताकत मरे संत जन जीवे भरी भरी राम रसावन पीने। यानी कि जिस साधु संत मनुष्य ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि भरभरी राम रसायन पीने, यानी कि मैंने परमात्मा रूपी औषधि का जलपान कर लिया है, मैंने रसपान कर लिया है, उस परमात्मा रूपी औषधि का मैंने रसपान कर लिया है, तो अब मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। हर मरे हैं तो हमहू मरे हैं, हर न मरे हैं हम काहे को मरे हैं। कहते हैं कि यदि परमात्मा की मृत्यु होगी तो ही हमारी मृत्यु होगी, ना ही परमात्मा की मृत्यु होगी और ना हमारी मृत्यु होगी। कहे कबीर मन मने मिलावा अमर भय सुख सागर पाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमारा मन, जो हमारा हृदय है, वो परमात्मा के हृदय में मिल चुका है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है। और अब इस संसार में हमें अमृत प्राप्त हो चुका है, अर्थात अब हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है। और जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाते हैं तो जीवन मृत्यु का कोई ही वहां पे प्रश्न नहीं रह जाता है। अगला पद है आपका, काहेरी नलनी तू कुमलानी। यहाँ पे नलनी का तात्पर्य जो है जीव से है और जल का तात्पर्य परमात्मा से है। ठीक है, कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जो जीव है, ठीक है, वो मतलब उदास क्यों है,
जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, जिसकी उत्पत्ति जल, जल क्या हमने बताया, परमात्मा, तो जिसकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और जिसकी मृत्यु भी परमात्मा में ही होगी, तो उसके मुरझाने या उसके मतलब दुखी, मुरझाने का अर्थ यहाँ पे आपका दुखी होने से है, तो उस मनुष्य में कैसा दुख। कहते हैं कि कायरी नलनी तो कोमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी रूपी जीव, यानी कि हे कमलनी तू क्यों सूख रही है, तेरे नाले सरोवर पानी, यानी कि जो ये मतलब जो उसकी डंडी होती है कमल की, या जो उसका जो जल में जो भाग गया रहता है, तो वो कहते हैं कि तेरे नाल सरोवर पानी, यानी कि तेरा जन्म तो जल में ही हुआ है, जल अर्थात परमात्मा। तो कह रहे हैं कि हे कमलनी तो क्यों मुरझा रही है, तेरा जन्म तो जल में हुआ है, तू तो मतलब तेरा तो उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई है, तो तू इस तरह मुरझाई हुई क्यों है। अर्थात ये जो जीव है उससे कह रहे हैं कि तू मुरझाया हुआ क्यों है, दुखी क्यों है। आगे जल में उत्पत्ति, जल में बाग, जल में नलनी तो निवास। कहते हैं कि हे जीव, जीव यानी कि कमलनी, कमलनी को जीव के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलनी तेरी तो उत्पत्ति भी जल में हुई है और तेरा निवास भी जल में है। अर्थात जल मैंने आपको बताया कि परमात्मा, परमात्मा रूपी जल, तो जब तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में हुई है, जब तुम्हारा निवास भी जल में है, तो जल में नलनी तो निवास, और हे कमलनी तुम्हारा निवास तो जल में ही है, तब तुम्हारा सूखने का क्या कारण है, या हे मनुष्य तुम इस तरह से क्यों उदास हुए हो, जब परमात्मा के पास से ही तुम आए हो, परमात्मा के ही पास तुम्हें एक दिन जाना है, तो तुम्हारे उदास होने का क्या कारण है। ना तली तपत ना ऊपर आगी तोरी कहो उसका संग। कहते हैं कि ना तो तुम्हारे पास किसी प्रकार की आग, ना तो तुम्हारे मतलब ताप है, आप तो जल में है, ना तो किसी तरह की तपिश है, और ना ही वहां पे किसी तरह की अग्नि है। तो कसानी, कसानी यानी कि किससे, तब तुम्हारा जो है ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा प्रेम कहीं किसी दूसरे, तुम्हारा मन किसी दूसरे के साथ लग गया है इसलिए तुम उदास हो। कहे कबीर जो उदिक समाना ए नैन हुए हमें जाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के परमात्मा से मिलन नहीं होता है, या जो परमात्मा को नहीं जानता है, या जो परमात्मा में लीन नहीं होता है, तो वो व्यक्ति क्या है, हमारे समझ से मृत्यु के समान है, मृत्यु के समान है, वो जीव है ही नहीं है, वो क्या है, निर्जीव है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, यहाँ पे समस्त पदों में जो है कबीरदास जी ने यही बताया है कि जो मनुष्य है वो क्या है, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जब जीवात्मा से परमात्मा में वो लीन हो जाता है, तो उसे सांसारिक मोह माया से कोई भी लगाव नहीं रहता। इसी के साथ आपका जो है पहला अध्याय खत्म होता है। आगे हम फिर अगले पाठ के लिए press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.